बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 5 अप्रैल 2025 हफ्ते का दिन है और इस वक्त कुछ ऐसी खबरें मार्केट में आ चुकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत का धारा बदल दिया है। अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से फारिग करने और नया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा, इस हवाले से एक खबर चलवाई गई है और इस खबर के चलवाए जाने का मकसद जो है वो भी बहुत वाज़ेह है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की मुक़्तदरा को जो टफ टाइम दिया है, बिलखुसूस इमरान खान साहब ने, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड भी रहते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है ऑब्वियसली जो मर्जी हो जाए उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 है और अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 तो किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले नाज़रीन कराम इस बात को समझ लें कि अप्रैल का महीना पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि निज़ाम के पास वक्त कम है। अमरीका में प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अमरीका के अंदर चाहे डेमोक्रेसी एक्ट हो या दीगर चीज़ें हों, और ये चीज़ भी अब रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि निज़ाम और मुक़्तदरा और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी अब चीज़ों को गालिबन अब ठीक करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन कम से कम परसेप्शन ये ज़रूर देना चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ज़ाहिरी बात है ये है कि जब इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा माउंट हो तो दिखाया जा सके इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आलमी बिरादरी को कि नहीं जी देखें मुज़ाकरात चल रहे हैं। इमरान खान साहब इस बात को भी समझते हैं और उन्हें यह भी पता है कि ये एंड पे हमारे साथ धोखा कर सकते हैं। इसलिए अली अमीन गंडापुर ने कल ये बात कही कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उस पर मुकम्मल तौर पे ट्रस्ट इमरान खान साहब नहीं कर रहे, और इमरान खान साहब ने कहा कि इनसे मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं है, हुकूमत से तो वैसे ही फ़ायदा नहीं, इनके पास इख्तियार नहीं, और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि ये धोखा देते हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो गंडापुर ने कहा ठीक है जी, मैं अपने तई मुज़ाकरात कर लूंगा, अपने तई बातचीत करूंगा, डील नहीं मुज़ाकरात। लेकिन अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम एक चीज़ तो ये समझिएगा, वैसे आपको मालूम है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई रिहाई की तारीख जारी कर दूं, क्योंकि बहुत से साफ़ी जो हैं वो एक फूल्स पैराडाइज में रह के, अहमकों की जन्नत में रह के, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझे बगैर लोगों को ट्रक की बत्ती जो है उसके पीछे लगाते हैं और कोई डेट दे देता है कि जी फलानी डेट को आ रहे हैं, फलानी डेट को केसेस खत्म हो जाएंगे। देखें केसेस तो मैं कहता हूँ आज खत्म हो जाएंगे अगर इंसाफ हो इस मुल्क में, अगर कानून हो, अगर आइन हो, लेकिन इस मुल्क के अंदर आइन भी नहीं है, सरजमीन बेआइन बना दिया गया, मुल्क को लाकानूनियत है, रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है और फस्तायत का राज है। तो इस सब के अंदर रिहाई खान साहब की इस तरह से डेट तो नहीं दी जा सकती। लेकिन अब आप ये देख लें कि चाहे जो अमरीकी पाकिस्तानी हैं उन्हें एस्टैब्लिशमेंट का इंगेज करना, उन्हें पाकिस्तान बुलाना, फिर जो काजी फाइज ईसा की गाड़ी के बाहर एहतजाज था और यूके के अंदर कुछ पाकिस्तानी जो हैं उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक किए गए थे, वो पासपोर्ट्स बहाल करना, ये एक कदम अगर आप देखें। फिर इसके साथ ही साथ इस सारी सिचुएशन के अंदर जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, इमरान खान साहब से कंट्रोल्ड मुलाकातें, लेकिन बुध के दिन भी मुलाकात हो जाती है, बैरिस्टर सैफ भी मुलाकात कर लेते हैं, ये सब कुछ इस जानिब एक इशारा है कि एस्टैब्लिशमेंट इंगेजमेंट तो चाह रही है और इंगेजमेंट इस वक्त हो भी रही है। अब अप्रैल जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर भारी पड़ सकता है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की क्या रिहाई हो सकती है, क्या जमानतें हो सकती हैं, क्या कारकुनों की रिहाइयों में और कारकुनों की जमानतों में तेज़ी आ सकती है, या सड़कों पर गर्मी आएगी, या सड़कों के ऊपर आपको हर तरफ एहतजाज नजर आएगा, जिस तरह से खान साहब ने ईद से पहले स्टेटमेंट जारी की। अब इमरान खान साहब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट पिछले 600 दिन से खान साहब को तोड़ने की कोशिश में है, और वो किस तरह से तोड़ते हैं जी, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है कि मुज़ाकरात भी करो लेकिन साथ आर्म ट्विस्टिंग भी करो, अपने मसल्स भी दिखाओ। इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर आते नहीं है। इमरान खान और मट्टी का बना हुआ है, वो नवाज शरीफ या जरदारी तो है नहीं, आप उसे मसल्स दिखाएंगे तो वो फिर अपने मसल्स भी दिखाएगा। अब आप देख लें जुनैद अकबर की स्टेटमेंट्स देख लें, आलिया हमजा की तैयारी देख लें, फिर आप इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मुराद सईद की स्टेटमेंट देख लें, तो पीटीआई बेशक अगर कोई पसे पर्दा एंगेजमेंट एस्टैब्लिशमेंट चाह भी रही है, लेकिन पीटीआई अपने मसल्स दिखाने से पीछे नहीं हट रही। पीटीआई अपनी ताकत जो है वो खुल्लम खुल्ला दिखा रही है। अब ये चीज आप समझ लें नाज़रीन इकराम के 2 दिन अब नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मंगल 8 अप्रैल का दिन बहुत अहम होने जा रहा है, जब अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगी। नहीं करती मुलाकात तो बाहर वो जेल के धरना देंगी, धरना देती हैं तो उन्हें नुक्से अमन के तहत क्या गिरफ्तार किया जाता या नहीं, गिरफ्तार नहीं किया जाता तो फिर ऑब्वियसली निज़ाम
निज़ाम को ये ख़तरा होगा कि अलीमा खान एक बयानिया बनाएंगी और वो खान साहब से मिलके खान साहब की बात सामने रख देंगी, और अगर गिरफ्तार कर लेते हैं तो फिर मुज़ाकरात की जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी कि आपने खान की हमशीरा को गिरफ्तार कर लिया। तो निज़ाम के पास, मैं आपको ये बता रहा हूँ बड़े वसूख से, कि ऑप्शंस कम हैं, सिस्टम के पास ऑप्शंस ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन एक तो 8 अप्रैल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और दूसरा 20 अप्रैल तक चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, और उसके बाद वैसे भी GSP+ स्टेटस के मामलात हैं, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी एक्ट के मामलात हैं, और जो बात की गई ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी कि 2-3 हफ्ते के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी या आपको ठीक होती हुई नज़र आएंगी, तो वो चीज़ें भी देखनी है ऑब्वियसली सिस्टम ने। अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये हुई है नाज़रीन इकराम कि मुराद सईद जो है उन्होंने कल 6 अप्रैल को बरोज़ इतवार जानिसाराने इमरान खान कन्वेंशन भी बुलाया हुआ है, और उस कन्वेंशन में भी पेशावर में जो अजीमुश्शान वर्कर्स कन्वेंशन है उसकी इजाज़त के लिए पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया से इजाज़तनामा मांग लिया गया है। इस ज़िमन में दरख्वास्त जो है वो भी जमा करवा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए याद रखिएगा कि प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान साहब के साथ अगर एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात भी चाहती है तो खान साहब ने ये वाज़ेह कर दिया है कि ना मैं डील करूंगा, ना मुझे ढील चाहिए, ना मैं NRO की तरफ जाऊंगा, और पब्लिक प्रेशर जो है वो उसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो अब ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट अपने मसल्स दिखाएगी, ठीक है। अब 2 सूरतें हैं इसमें, ये जो अभी खबर आ रही है, क्योंकि इससे पहले जब PTI ने कहा था कि हम ईद के बाद एहतजाज करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट ने अपने टाउट सहाफ़ी लॉन्च कर दिए और कहा कि PTI के अंदर कौमी असम्बली में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, और कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा धचका लगेगा, और कौमी असम्बली में PTI जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स बनेंगी, और PTI को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अलबत्ता एक चीज़ याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक को आप आग लगाएं, आप पूरी की पूरी PTI की जो पार्लिमानी पार्टी है ना कौमी असम्बली में, आप उनसे ऐलान करवा दें इमरान खान से बगावत का। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, और ना ही अवाम पीछे हटेगी, क्योंकि अवाम का ताल्लुक और मोहब्बत का रिश्ता जो है वो डायरेक्ट इमरान खान के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। तो ये इनकी सिर्फ ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये चीज़ों को उस तरह से इमरान खान को ख़त्म नहीं कर सकते। अब नाज़रीन इकराम, इफ्तिखार वली साहब हैं, इख्तियार वली साहब सॉरी, ये आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, और ये खैबर पख्तूनख्वा के मामलात जो है वो देखने के लिए खुसूसी तौर पर इन्हें तैनात किया गया है। अब ये कहते हैं, और इन्होंने ये खबर लॉन्च की है कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार हो चुका है और अली अमीन गंडापुर जो है उनकी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से छुट्टी होगी, यानी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है। अली की जगह एक और अली ले सकता है, और गंडापुर की जगह कोई महसूद भी हो सकता है, यानी अब ये 2 नाम जो हैं वो भी जारी कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह की खबरें दी कब जाती हैं? ऑब्वियसली अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है, एक पॉडकास्ट के अंदर इंटरव्यू दिया है अली अमीन साहब ने, और उन्होंने कहा है कि जी असद कैसर और दीगर जो हैं 5-6 नाम लिए कि खान साहब ने कहा कि ये साजिशी हैं, इन्हें MPA की टिकट नहीं देनी वरना वजारत आला के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। और ऑब्वियसली उन्होंने भी कहा है, असद कैसर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि जी वजाहत आनी चाहिए, लेकिन अभी मैं इस मामले के ऊपर इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि ये आपसी डिवाइड का वक्त नहीं है, और गंडापुर साहब को इस तरह की स्टेटमेंट अवॉइड करनी चाहिए थी। तो ये शायद उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली नून लीग जो है और जो इस वक्त जमातें हैं सारी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपोजिशन की, खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन मतलब PTI के मुखालिफिन की, तो वो ये चाहेंगे कि ये इस तरह से मामलात हों। लेकिन अब ये जो खबर दी गई है, अली अमीन गंडापुर जो है इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर, अली अमीन गंडापुर ने क्या किया जी, उन्होंने ऑपरेशन की मुखालफत कर दी है, अफगान मुहाजिरीन जो है उनकी बेदखली की मुखालफत कर दी है, ड्रोन हमले के ऊपर बैरिस्टर सैफ वाले मौक़िफ़ को उड़ा के रख दिया और कहा है कि उसमें दहशतगर्द या फितनतुल खवारिज वाले नहीं बल्कि आम मासूम शहरी शहीद हुए हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इस सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के लिए एक बॉम्बशेल है, एक सरप्राइज़ है। तो ऑब्वियसली सब के अंदर सिस्टम भी ये हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर को ट्रेलर दे रहे हो कि आप इमरान खान से मुज़ाकरात का हमने आपको टास्क दिया, लेकिन इमरान खान के बयानिए को उस तरह से लेकर ना चले, या फिर थोड़ा सा टेस्टर लगाने की ये कोशिश हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा से जो इनकलाब का आगाज़ करना है उसे रोकने का ये एक एस्टैब्लिशमेंट का अटेम्प्ट हो सकता है। अब ये हो जाता है या नहीं हो जाता वो एक अलग बात है। अगर ये हो भी जाता है तो आपको लगता है कि अवाम का इमरान खान से रिश्ता खत्म हो जाएगा, अवाम इमरान खान के लिए निकलेगी नहीं। ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, ये इनकी एक ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ है और एक कॉल के इंतजार में है। चाहे सिंध से आप देख लें, पंजाब के अंदर तैयारियां मुकम्मल हैं, बलूचिस्तान के अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा हैज़ ऑलवेज बीन रेडी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो इस निज़ाम के लिए प्रॉब्लम्स हैं, और इसीलिए अली अमीन गंडापुर की तब्दीली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक और इस तरह की खबरें जो हैं वो जानबूझकर लॉन्च की जा रही हैं क्योंकि सिस्टम इस वक्त परेशान है और मैच फंसा हुआ है। ये मुज़ाकरात का टाइम जिसमें मसल्स दिखाने होते हैं ना, ये आसाब की जंग होती है, और आसाब की जंग में फिर आसाब तोड़ने के लिए ऐसी खबरें जो हैं बुलाई जाती हैं। तो ऐसी खबरों को देखना तो है, नोटिस तो करना है, उनका सदेबाप तो करना है, लेकिन उनसे परेशान नहीं होना। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।